हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनकल्चर। देखो, आईयूपीएससी नोमेनकल्चर की बात करते हैं तो आईयूपीएससी के नोमेनकल्चर में आपको एक सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूले के थ्रू अपने पूरा नोमेनकल्चर क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। देखो, आईयूपीएससी नोमेनकल्चर है तो नोमेनकल्चर ही भाई, अपने जनरली डेली लाइफ में भी क्या फॉलो करते हैं, नोमेनकल्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपने किसी का भी नाम लेते हैं तो क्या नाम होता है। जैसे मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर कालूराम। क्या नाम है बेटा? मिस्टर कालूराम। तो देखो, अपने जो कॉमन नेम में जो वर्ड होता है वो भी क्या होता है, मिस्टर कालूराम। हर नाम में मोस्टली कितने वर्ड होते हैं? 3 वर्ड होते हैं। ठीक है, पहला जो पहले आता है उसको प्रीफिक्स बोल देते हैं हमने, जो बाद में आता है उसको सफिक्स बोल देते हैं। ठीक है, और जो बीच में आता है उसको बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। और यही मेथड फॉलो करती है कौन? आईयूपीएससी। ठीक है, आईयूपीएससी क्या बोलती है कि भाई एक मेन वर्ड होता है जो जिसको अपने बोलते हैं क्या, रूट वर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? रूट वर्ड। तो इसी केमिकल फॉर्मूले से अपने क्या करेंगे, आईयूपीएससी नोमेनकल्चर लर्न करेंगे। ठीक है, तो मिस्टर कालूराम, ठीक है, जो मेन नेम हो गया वो क्या बता रहा है, कालू, और राम उसके कास्ट को या उसके डिपार्टमेंट को बता रहा है, और मिस्टर उसके जेंडर को बता रहा है। तो हर नाम का हर एक अल्फाबेट किसी ना किसी चीज को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ कालू क्या हो गया, रूट वर्ड, और ये हो गया जो नाम के पीछे लग रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा, सफिक्स। और जो नाम के पहले लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहां पर जनरली 3 वर्ड क्या किया है अपने ने, इंट्रोड्यूस किया है। इसमें सबसे पहला है प्रीफिक्स, फिर है रूट वर्ड, फिर है सफिक्स। जैसे यहाँ पर मिस्टर कालूराम के एग्जांपल से अपने क्या किया है, समझना स्टार्ट किया है। अब कई बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं भाई, श्री श्री कालूराम महाराज। ठीक है, तो प्रीफिक्स भी अपनों ने क्या कर दिए, बढ़ा दिए, सफिक्स भी बढ़ा दिए भाई। मिस्टर की जगह क्या लगा दिया, श्री श्री, तो प्रीफिक्स भी 2 हो गए, महाराज कालूराम। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए, 2 हो गए। तो इसको भी अपने क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड करते हैं, देखो कि अभी प्रीफिक्स के 2 अपनों ने बना लेंगे। पहला होगा प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा होगा बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स। पहला क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। और रूट वर्ड का क्या होगा बेटा, रूट वर्ड ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। सफिक्स का क्या करेंगे अपने, 2 ले लेंगे, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। वेरी गुड। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, सिंपल। अब समझना, अब सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको, कौन किसका काम कर रहा है, दैट्स ऑल, बस। उसके बाद आईयूपीएससी नोमेनकल्चर अपना एकदम आसान है, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बस 2 चीजें ध्यान रखना। ठीक है, एक तो आपको ध्यान रखनी है लोकेशन, और दूसरी ध्यान रखनी है मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, एक तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, लोकेशन, और दूसरी ध्यान रखनी है मल्टीप्लिसिटी। ये मैं फॉर्मूले में इंडिकेट नहीं कर रहा, ये आपको अलग से ध्यान रखना है कि भाई कोई भी कंपाउंड है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है, वो कौन सी लोकेशन पर आ रहा है, कितने नंबर कार्बन पर आ रहा है। ठीक है, और कोई डबल बॉन्ड है, डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है, बाई ट्राई, किस तरीके से यूज हो रहा है। तो वो चीज अपने को यहाँ मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो अपने अंडरस्टूड रहेगी, वो अपने को समझ के चलना पड़ेगा उसको। समझ गए मेरी बात को? कैसे, मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्राइमरी प्रीफिक्स की। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है, प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है अपने को सब्स्टिट्यूट के बारे में। किसके बारे में बताता है बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट के बारे में। अपने को किसकी इंफॉर्मेशन देता है प्राइमरी प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूट की इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स अपने को बताता है स्ट्रक्चर। क्या बताता है बेटा, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर जनरली अपने सिर्फ एक ही काम आती है। जैसे मैंने एक आपको कंपाउंड पढ़ाया था, ये वाला, यहां पर CH2, यहां CH2, यहां CH2, ये CH2, तो ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साइक्लिक। तो साइक्लिक के लिए अपने वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, और वो कहां आएगा बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए अपने एक वर्ड यूज करेंगे क्या, साइक्लो।
और वो साइक्लोवर्ड कहाँ यूज होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह यूज होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या? रूट वर्ड। रूट वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको? नंबर ऑफ कार्बन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी? प्राइमरी सफिक्स की। किसकी? प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स बताता है अपने को नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, या टाइप ऑफ बॉन्ड बोल लो, चाहे आप नंबर ऑफ बॉन्ड या टाइप ऑफ बॉन्ड। नंबर तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, या सीधा लिख लो बॉन्ड, ठीक है, जिसमें अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन आता है, डबल बॉन्ड हो इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन आता है। आई एन भी हो सकता है और वाई एन भी हो सकता है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, समझ गए। हाँ, मल्टीप्लिसिटी और लोकेशन कंपलसरी है, ध्यान रखना, ठीक है। डबल बॉन्ड कौन से वाले कार्बन पर आता है, वहां उसकी मल्टीप्लिसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। और कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। 1 को इंडिकेट नहीं करते अपने, 2 को बाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने क्या करेंगे? मल्टीप्लिसिटी यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स जो टर्म है वो यूज की जाती है फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। किसके लिए बेटा? फंक्शनल ग्रुप के लिए। देखो, आपको आपके पास एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी होगी, उसमें आपको भी टेबल बनवाई है मैंने। उस टेबल में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, याद आप दिख रहा है आपको? उनके क्या दे रखा है? सफिक्स दे रखे हैं आपको। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे पहले, ठीक है, हाँ, उसका सफिक्स होता है क्या? ओइक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं आपको? सफिक्स दे रखे हैं। तो ये कहां लिखा जाएगा बेटा? सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, समझ गए बात को। अब देखो इधर, अब ये चीजें पता लग गई अपने को। एक तो क्या बच गया बेटा? प्राइमरी, वही प्राइमरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूट। देखो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आपको समझ आया क्या मैंने जो समझाया आपको, ठीक है। अगर आपने समझे, देखो सिंपल तरीके से, मिस्टर कालूराम, क्या बोला मैंने? मिस्टर कालूराम। मिस्टर पहले आया प्रीफिक्स, राम कालू, सॉरी कालू रूट वर्ड, राम सफिक्स नाम के पीछे आया, ठीक है, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब प्रीफिक्स को भी हम लोगों ने 2 में डिवाइड किया, प्राइमरी सेकेंडरी। रूट वर्ड का रूट वर्ड, सफिक्स को भी 2 में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब नाम में सबसे पहले किसको इंडिकेट करोगे आप? सब्स्टिट्यूट को। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सिर्फ एक बात ही ध्यान रखनी है, मोस्टली आगे स्पाइरो होगा, ठीक है, और भी आते हैं नोमेनक्लेचर में, पर अपने को यहाँ नॉर्मल कंडीशन में एक बार क्या ध्यान रखना है? सिर्फ साइक्लोवर्ड ध्यान रखना है। फिर उसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड कैसे होता है? बाय द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर उसके बाद सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एंड, डबल बॉन्ड, इन, ट्रिपल बॉन्ड, आइन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। समझ गए मेरी बात को? स्ट्रक्चर याद होगी। अब यहाँ 2 बातें हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन में शायद आपको याद हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जनरली अपने एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। एक कार्बन क्या बोलते हैं? मैथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। वेरी गुड। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन को पेंट, बहुत बढ़िया। 6 कार्बन को हेक्स, बहुत बढ़िया। 7 कार्बन को हेप्ट, ठीक है। 8 कार्बन को ऑक्ट, वेरी गुड। 9 कार्बन को नॉन। 10 कार्बन को डेक। 11 कार्बन को, ठीक है, अनडेक। 12 को डोडेक, ठीक है। फिर ट्राइडेक, ठीक है। 20 को बोलते हैं आइकोसा, ठीक है। तो इतने की जरूरत नहीं है अपने, इतना बहुत है, समझ गए। एक तो ये, अब एक ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में क्या क्या आता है? देखो, सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले तो आएगा, जैसे अपने पास क्या था? CH3 था। क्या था? CH3। CH3 को क्या बोलते हैं अपने? मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। ये क्या एक टाइप का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये अपने को ऐसे भी मिल सकता है, और ये अपने को C2H5 ऐसे भी मिल सकता है। ये क्या है अपना? इथाइल। ये क्या है? इथाइल। समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला? अगर CH3 हो
मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड बनाया था, इधर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने आपको एक वर्ड बताया था सब्स्टिट्यूट, कहाँ यूज होता है? फुटबॉल में, ठीक है। जो एक्स्ट्रा प्लेयर होता है उसको बड़े क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पर क्या है, जो प्रिंसिपल चेन है, क्या है प्रिंसिपल चेन? वो प्रिंसिपल चेन अदर देन कोई कंपाउंड है, अदर देन प्रिंसिपल चेन अगर कोई कंपाउंड है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? सब्स्टिट्यूट बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? सब्स्टिट्यूट। तो इधर देखो जैसे CH3 यहाँ क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूट वर्क कर रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा बेटा? मिथाइल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मिथाइल। और ऐसे ही क्या आ सकता है? C2CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 आ सकता है अलग, वो आ जाएगा, अपने धीरे प्रैक्टिस करेंगे आगे तब उसमें समझ आएगा। उसको अपने क्या बोलेंगे? इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। ऐसे ही अपने को मिलेंगे हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। जैसे अपने को मिलेगा Cl, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो। Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमो, ठीक है। और I को क्या बोलेंगे? आयोडो, ठीक है। तो इस तरीके से जो हेलोजन होते हैं, क्या होते हैं? जो हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो भी एज ए सब्स्टिट्यूट ही क्या होते हैं बेटा? काउंट होते हैं। जो हेलोजन कंपाउंड है वो भी क्या होता है? एज ए सब्स्टिट्यूट ही क्या होते हैं? काउंट होते हैं। और भी होंगे, वो धीरे धीरे जब मैं कॉमन नोमेनक्लेचर कराऊंगा ना आपको एकदम अच्छे तरीके से, तब आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे अपने। मिथाइल, इथाइल, बहुत आसान, एकदम आसान हो जाएगा। मिथाइल क्या होता है, आइसोप्रोपाइल, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए। एक यहां पर आता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ये लफड़ा क्या है वो सुनो। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? देखो मान लो एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक तो आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आ गया अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, ठीक है। तो सफिक्स जो है ना वो एक का ही आएगा, बाकी सबका क्या आएगा? प्रीफिक्स। चाहे 5 फंक्शनल ग्रुप आ गए, मान लो एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, तो सफिक्स सिर्फ एक का आएगा, बाकी सबका क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा, ठीक है। और सफिक्स किसका आएगा? जो अपने जो लिस्ट बनाई ना टेबल, उस टेबल में जो ऊपर होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, वो उसका क्या होगा? सफिक्स यूज होगा। बाकी जो नीचे आएंगे सबका क्या होगा? प्रीफिक्स। जैसे मैंने बोला अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या यूज होगा? ठीक है, सफिक्स यूज होगा। और अल्कोहल का क्या यूज होगा बेटा? प्रीफिक्स यूज होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या है? एज ए पीरियोडिक टेबल में, सॉरी IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या होते हैं? यूज। अब मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले मिस्टर कालूराम, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। प्रीफिक्स 2 डिवाइड किए, समझ रहे हो? पहला क्या? प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। सफिक्स भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में क्या क्या आ रहा है? मिथाइल, इथाइल आ रहा है, अदर देन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा हेलोजन कंपाउंड्स, तीसरा सेकेंडरी फंक्शनल। नाइट्रो ग्रुप भी आता है, 1-2 और आते हैं, वो अपने फर्दर प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आया? सेकेंडरी, उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे अपने? स्ट्रक्चर। क्या करेंगे? स्ट्रक्चर। फिर रूट वर्ड, रूट वर्ड विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन, विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, एक्स, 7 को, हैप, 8 को, ऑक्ट, 9 को, नॉन, डेक, डोडेक, एंडेक, डोडेक, ट्राइडेक, ठीक है। इस तरीके से काउंटिंग चालू करेंगे। और फिर बात करें तो अपने किसकी? प्राइमरी सफिक्स। तो उसमें क्या करेंगे? हमने बॉन्ड देखेंगे, 1 को एन बोलेंगे, 2 को इन बोलेंगे, 3 को आइन बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या देखते हैं हमने? फंक्शनल ग्रुप। क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्लियर है? तो उतार लो।